हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, मतलब एर्थ सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट की यूनिट फिफ्थ में हमारा पहला टॉपिक है कि सिलेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट और रेगुलेटरी कंसिडरेशन। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट फिफ्थ का। बाकी फोर्थ जो यूनिट है, बाकी स्टार्टिंग की फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑलरेडी अदर चैनल्स पर अवेलेबल है और अभी करंटली बहुत सारे स्टूडेंट्स को ज़रूरत है, क्योंकि फिफ्थ यूनिट के नोट्स किसी भी चैनल पर नहीं है। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आप लोगों को प्रोवाइड करा दूं। तो मैंने सबसे पहले फोकस किया कि यूनिट फिफ्थ को ही करा देते हैं, क्योंकि इसके अभी भी नोट्स नहीं है और मैं नोट्स ना टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँगा चैनल पर, तो वहाँ से आप लोग नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है कि ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट में पहला टॉपिक आता है हमारा पैकेजिंग क्या है। पैकेजिंग क्या है कि जैसे हम कोई भी टैबलेट्स लेते हैं, टैबलेट लेने के बाद जो टैबलेट सबसे पहले पंच होके आती है, तो वो होती है एक सॉलिड डोजेस फॉर्म में, जो कि किसी भी तरह से कवर्ड नहीं होती है। तो उनको कवर्ड करने का जो पहला प्रोसीजर होता है, जो कि टैबलेट के रैपर इसमें टैबलेट मिल जाती है, तो उसमें जो टैबलेट होती हैं तो वो प्राइमरी पैकेजिंग होती है। और प्राइमरी पैकेजिंग के जस्ट बाद जो सेकेंडरी आती है, जैसे ये प्राइमरी पैकेजिंग हो गई। प्राइमरी पैकेजिंग के बाद ये जो बहुत सारी यूनिट डोजेज फॉर्म होती है, इनको एक कार्टून में पैकेज कर देते हैं, तो ये हमारी सेकेंडरी पैकेजिंग हो जाएगी। और फिर इन कार्टून को छोटे छोटे जो यूनिट्स होती हैं, जिनकी जो यूनिट्स इतने पैकेट्स में होती हैं, उनके बाद बड़े बड़े कार्टून में जब ये वाली यूनिट सेकेंडरी पैकेजिंग को करते हैं, तो वो वाली हमारी हो जाती है टर्सरी पैकेजिंग। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे हमारा पैकेजिंग मटेरियल। तो पैकेजिंग मटेरियल को हम पढ़ते हैं। तो पैकेजिंग मटेरियल आर यूज टू एनक्लोज और होल्ड टुगेदर द पैकेजिंग गुड्स। जो पैकेजिंग गुड्स होते हैं उनके लिए होल्ड करके रखता है, उनके लिए एनक्लोज करके रखता है। इसके मतलब जैसे कि कैप्सूल होता है, तो कैप्सूल के जस्ट अंदर जो भी हमारा API रहता है, उसको हम एनक्लोज कर देते हैं। तो उसी तरह से जो पैकेजिंग मटेरियल होता है, वो हमारी डोजेज जो होती है, सॉलिड डोजेज फॉर्म, उनके लिए क्या करता है, एनक्लोज और होल्ड करके रखता है। साथ में यू कैन चेक द पैकेज गुड्स इनटू और ऑन टू द पैकेजिंग मटेरियल, और आप जो पैकेजिंग मटेरियल है वो गुड्स के लिए चेक कर सकते हो। द पैकेजिंग मटेरियल कैन बी लोड कैरियर। जो पैकेजिंग मटेरियल है कैन बी लोड कैरियर, जैसे कि उसको जैसे जो हमारा API होता है उसके लिए पैकेज कर देते हैं, तो उसके लिए क्या बोला गया पैकेजिंग मटेरियल एग्जाम्पल। उसके जो एग्जाम्पल है, तो पैकेजिंग मटेरियल हो सकता है क्या, हमारा पेपर बोर्ड बॉक्सेस हो गए, प्लास्टिक बॉक्सेस हो गए, रिजिड बॉक्सेस हो गए और पॉलीबैग्स हो गए। तो ये हमारा हो गया पैकेजिंग मटेरियल। इसके बाद जो हमारा पैकेजिंग मटेरियल का नेक्स्ट पॉइंट है, तो वो वाला रहेगा हमारा जो डेफिनेशन। इसको और तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स which surround the pharmaceutical product from the time of production until its यूज। जो हमारे कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट, जैसे डिफरेंट कंपोनेंट लाइक बॉटल हो गई, क्लोजर्स हो गए, कैप्स हो गए, एम्प्यूल्स हो गए, तो उनके लिए सराउंडिंग उनको चारों तरफ से कवर करने का जो प्रोसेस होता है, वो ये हमारा क्या होता है, पैकेजिंग होती है। एस्पेक्ट क्या क्या है हमारे, जो एस्पेक्ट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल की जो एस्पेक्ट है, वो है फंक्शन एंड पैकेजिंग। जो पैकेजिंग के क्या फंक्शन है, फंक्शन ऑफ पैकेजिंग, सिलेक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल का सिलेक्शन करना, टेस्टिंग ऑफ मटेरियल सिलेक्ट, जो मटेरियल हमने पैकेजिंग के लिए सिलेक्ट किया उसका टेस्ट करना। नेक्स्ट पॉइंट आता है फिलिंग एंड असेंबलिंग, जो हमारा जैसे पैकेजिंग मटेरियल है उसको फिलिंग करना और उसकी असेंबलिंग करना। आफ्टर दैट उसका नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा स्टेलाइजेशन। जो स्टेलाइजेशन इसलिए करेंगे कोई भी कंटामिनेशन ना रहे, और उसके जस्ट बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी। स्टोरेज मतलब इसको किस जगह पर स्टोर करना चाहिए, और जो हमारा मटेरियल है उसकी स्टेबिलिटी कैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला हमारा टॉपिक आता है, पॉइंट आता है कि पैकेजिंग मटेरियल एनक्लोज प्रिंटेड मटेरियल। जो हमारा पैकेजिंग मटेरियल यूज करते हैं वो प्रिंटेड मटेरियल होना चाहिए। एम्प्लॉय इन द पैकेजिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पैकेज करे जाते हैं वो। बट नॉट ओनली आउटर पैकेज यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन और शिपमेंट। जो ओनली ये बोला कि नॉट एनी आउटर पैकेजिंग यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट, कोई भी आउटर पैकेजिंग ट्रांसपोर्टेशन और शिपमेंट के लिए यूज नहीं की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्राइमरी पैकेजिंग जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, बॉटल है, क्लोजर्स है, प्लास्टिक्स है, ये है। और प्राइमरी पैकेजिंग कम्स डायरेक्टली इनटू द फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द प्रोडक्ट। जो प्राइमरी पैकेजिंग होती है, जैसे कि हमने इस टैबलेट को जस्ट इसको क्या किया, इनको हमने पैकेज किया, पैकेज किस में कर दिया, ये टैबलेट के रैपर्स में, तो ये हमारे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट्स में आता है। तो बोला यहाँ पर कि प्राइमरी पैकेजिंग कंपोनेंट, वो प्राइमरी पैकेजिंग कम्स डायरेक्टली इन द फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द प्रोडक्ट, तो हमारी डायरेक्टली फिजिकल कॉन्टैक्ट्स में आती है, जैसे टैबलेट्स हो गए, बॉटल्स हो गए, क्लोजर्स हो गए। सेकेंडरी पैकेजिंग जो होती है वो हमारे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट्स में नहीं आती, क्योंकि जो ये टैबलेट है वो ये छोटे छोटे बॉक्सेस में क्या हो जाती है, प्लेस कर देते हैं, तो ये वाली हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हमारा होगा सेकेंडरी पैकेजिंग का। तो यहाँ पर मैंने बता रखा है कि ये डोजेज है हमारी
डोजेज फॉर्म है, डोजेज फॉर्म को प्राइमरी पैकेजिंग करी, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, और सेकेंडरी के बाद बड़े बड़े कार्टून में टर्सरी पैकेजिंग। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्टेप आता है पैकेजिंग प्रोसेस स्टेज। जो हमारा पैकेजिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन सी स्टेज आती है। तो पहले आती है फिलिंग, मतलब जो मटेरियल है, जो भी हमारे कंटेनर्स हैं उनका फिलिंग एंड असेंबलिंग। फिर स्टरलाइजेशन, पीछे स्टेप में मैंने बताया था कि स्टरलाइजेशन इन द फाइनल कंटेनर। स्टरलाइजेशन में क्या करता है, स्टरलाइज इसलिए करते हैं कोई भी बैक्टीरिया और कंटामिनेशन ना हो, और जो भी हो तो वो स्टरलाइजेशन प्रोसीजर में उसकी किल हो जाए, डेथ हो जाए। प्लेसिंग लेवल ऑन द कंटेनर, जो हमारे कंटेनर्स होते हैं उन पर लेवल प्लेस कर देंगे जिससे कि हमें एक तो कोई भी एरर ना हो और उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर लें। स्टोरेज एंड मैन्युफैक्चरिंग शिपमेंट साइट्स, और जो हमारा स्टोरेज करता है, स्टोरेज एंड मैन्युफैक्चरिंग शिपमेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। अगला हम बात करते हैं पैकेजिंग डॉक्यूमेंटेशन। जैसे हम पैकेजिंग करते हैं उसके क्या क्या हमारे डॉक्यूमेंटेशन रहेंगे। तो सबसे पहला आता है स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल बैच रिकॉर्ड। स्पेसिफिकेशन जो उस पर लिखा रहता है, क्वालिटी कंट्रोल का जितना भी प्रोसीजर है वो हमारा जो बैच लिखा होता है उस पर बैच रिकॉर्ड पर लिखा हुआ होता है। लेवल लिंक इन द एडेसिव मटेरियल, जो हमारा एडेसिव मटेरियल है उसका लेवल लिंक हो गया। पैकेजिंग इंसर्ट फॉर द पेशेंट, और जो पैकेजिंग करते हैं उस टाइम पे क्या करते हैं, जैसे कोई भी हमारी टैबलेट्स है, उसके टैबलेट्स नहीं सॉरी कोई भी सिरप्स है या कोई भी है, तो उसके पैकेज पर क्या होता है, पेशेंट जैसे कि उसमें सारी चीज़ें देख सके क्या क्या प्रेजेंट है, जो भी हमारा मटेरियल है, तो वो एक तरह से लीफलेट्स जैसा मिल जाता है। टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग 2 टाइप्स की होती है इसमें अकॉर्डिंग, जैसे कि वैसे दिया है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी पैकेजिंग, और इसमें दिया है कि टाइप ऑफ पैकेजिंग में यूनिट डोज पैकेजिंग और दूसरा है डिवाइस पैकेजिंग। यूनिट डोज पैकेजिंग में क्या है कि जो हमारी पैकेजिंग होती है वो यूनिट डोज में होती है। जैसे कि पहले जो पैकेजिंग मैंने दिखाया था लास्ट वाले टॉपिक में, कि जो यहाँ पर टैबलेट्स हैं इनकी बहुत सारी यूनिट्स इसमें पैक होती है, तो उसको बोलते हैं यूनिट डोज। तो यूनिट डोज में क्या रहता है कि ये रिड्यूस करती है मेडिकेशन पैकेजिंग एरर, जो हमारी मेडिकेशन पैकेजिंग एरर होती है उसको क्या कर देती है, ये रिड्यूस करती है। नेक्स्ट है इट इज़ मोर प्रैक्टिकल फॉर द पेशेंट, और जो हमारे पेशेंट के लिए मोर प्रैक्टिकल होता है, मतलब कि जो हमारे पेशेंट्स होते हैं उनके लिए जो काफ़ी व्यावहारिक होता है, मतलब कोई भी एरर नहीं करते हैं वो, क्योंकि उस पर सारी चीज़ें स्पेसिफिकेशन लिखी रहता है। इट हेल्प टू इंप्रूव मेडिकेशन अडेरेंस, और जो मेडिकेशन अडेरेंस होती है उसमें इंप्रूवमेंट होता है क्योंकि वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं, तो आराम से पढ़ के उसको यूज कर सकते हैं। अब आए डिवाइस पैकेजिंग। डिवाइस पैकेजिंग में आ जाते हैं जैसे कि हमारे सिरिंज हो गए, एम्प्यूल्स हो गए, और जो भी हमारे डिवाइसेस हो गए उनके लिए, जैसे एरोजॉल हो गया, TDDS हो गया ट्रांसफर। तो मेडिकेशन डिवाइसेस पैकेज इंप्रूव द पेशेंट कंप्लायंस, और ये भी पेशेंट कंप्लायंस के लिए इंप्रूव करती है। अ डिवाइस पैकेज नॉट ओनली इंश्योर दैट डिवाइस इज स्टराइल, ए डिवाइस पैकेज नॉट ओनली इंश्योर दैट डिवाइस इज स्टराइल, ये यही नहीं कि जो हमारी डिवाइस है वो स्टराइल है, मतलब कंटामिनेशन फ्री है। बैंड डिलीवर टू द हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सेंटर, जबकि मतलब जैसे कि हमारे हेल्थ केयर सेंटर हो गए, हॉस्पिटल्स होते हैं, तो उसमें जो हमारी डिवाइसेस होती हैं वो क्या होती हैं, डिलीवर्स होती हैं। मेडिकल डिवाइसेस ला के, जैसे मेडिकल डिवाइस कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं जो कि इसमें पैकेज होती हैं और जो कि हॉस्पिटल और हमारे हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं उसमें डिलीवर्स होती है, जैसे सिरिंज हो गए, ड्रॉपर्स हो गए, PDDS हो गए, एरोजॉल हो गए, सिरिंजेस हो गए। तो ये सारी चीज़ें हो गई, हमारे 2 टाइप्स हो गए, डिवाइस पैकेजिंग और यूनिट डोज पैकेजिंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फंक्शन ऑफ पैकेजिंग की, जो हमारा पैकेजिंग है उसके क्या फंक्शन है। सबसे पहले है प्रोटेक्शन, जैसे कि लाइट होता है तो उसमें हमारी बोलते हैं ना टेबल, जो हमारी कुछ भी होता है जैसे सिरप हो गई तो उस पर लिखा होता है कि मतलब ओपन प्लेसेस में ना रखें जहाँ पर सूर्य की लाइट डायरेक्ट पड़े। ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से क्या हो जाता है कि उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिस वजह से हमारी खराब हो जाता है। मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा प्रेजेंट ना हो, मैकेनिकल डैमेज से बचे। प्रेजेंटेशन एंड इन्फॉर्मेशन, जैसे हमारी जो भी सिरप्स हो गया, अगर और भी कोई मेडिकेशन हो गई तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उस पर लिखी होती है, तो वो प्रेजेंटेशन इन्फॉर्मेशन। लेवल्स हो गए, लेवल्स पर सारी चीज़ें लिखा है, क्वारंटाइन का प्रोसेस लिखा हुआ है, स्टोरेज कितना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो सारी चीज़ें उस पर लिखी है। रीपैकेजिंग क्या होता है कि कुछ देशों में क्या होता है कि जो हमारी पैकेजिंग जाती है उसको वो मान्य नहीं करते, वो अपनी खुद की पैकेजिंग करते हैं जिससे कि उनको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। अगली चीज़ आ गई कंप्लायंस मतलब पेशेंट इजीली यूज़ करें, और जिस पर लिखा होता है सारी चीज़ें तो डॉक्टर को भी समझने में कोई समस्या नहीं होती है। प्रोटेक्शन ऑफ द पेशेंट, जो हमारे पेशेंट्स होते हैं तो उनको भी जैसे लिखा होता है ना, कुछ सिरप्स होती हैं जिनमें अल्कोहल ज़्यादा होता है अगर भी, तो कि बच्चों की पहुँच से दूर रखें, मतलब कि जिससे कि कोई और केस ना डेवलप हो। डिटेक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, जो पैकेजिंग मटेरियल वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का है कि नहीं है उस चीज़ को डिटेक्ट करना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आएगा सिलेक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, जो हमारा पैकेजिंग मटेरियल है उसका सिलेक्शन करना है हमारे को, कौन कौन सा हमें पैकेजिंग मटेरियल होना चाहिए। जैसे सिलेक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल डिपेंड ऑन द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्टिकुलर मार्केट, जो भी हमारा पैकेजिंग मटेरियल है वो डिपेंड करता है जो हमारी पर्टिकुलर मार्केट है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हमें रिक्वायर्ड है उस चीज़ पर। तो पहला पॉइंट हमारा स्टेबिलिटी की, जो हमारा मटेरियल है उसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सॉल्ट, जो हमारा सॉल्ट है उसके अगेंस्ट पर प्रोटेक्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। रेजिस्टेंट टू द माइक्रो ऑर्गेनाइज, जो माइक्रो ऑर्गेनाइज उनसे रेस्ट कर पाएगा कि नहीं, लड़ पाएगा कि नहीं। रेस्ट टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर, और टेम्परेचर पर कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं क्रिएट होगी, वहाँ पर रेजिस्टेंस करेगा कि नहीं। मॉइस्चर प्रूफनेस, और मॉइस्चर से प्रूफनेस होना चाहिए, ऐसा नहीं होगी मॉइस्चर ट्रांसपेरेंट अंदर पहुँच जाए तो इस वजह से हमारा मटेरियल खराब ना हो।
प्रोटेक्शन अगेंस्ट लास्ट एंड फायर, अगर हमारा कोई भी प्रोटेक्शन जैसे कि लाइट है, लाइट की रोशनी प्लस जो भी आग वाग है तो उससे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। मैकेनिकल सुटेबिलिटी ऑफ द पैकेजिंग एंड फिलिंग मेथड, जो हमारे मैकेनिकल मेथड्स होते हैं उनके क्या क्या मेथड्स रहेंगे। तो सिलेक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल का हमारा पहला टॉपिक आ गया कि गिलास। जैसे गिलास होता है ना, बहुत सारी सिरप्स होती है, मोस्टली वो किस में होती है, गिलास में होती है। गिलास बहुत सारे टाइम से मतलब एंशिएंट टाइम से यूज करते आ रहे हैं। गिलास अच्छा होता है मतलब मेडिसिन के लिए, क्योंकि उसमें कोई भी कंटामिनेशन फ्री होता है, इजीली उसको आप क्लोज कर सकते हैं। तो ये लिख रहा है फॉर लार्ज नंबर ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मेडिकल प्रोडक्ट्स फॉर द ओरल एंड ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ग्लास कंटेनर आर यूजली फर्स्ट चॉइस, मतलब कोई भी सिरप्स हो गई या अदर उनके लिए सबसे पहले हम ग्लास को ही चूज करते हैं, वो फर्स्ट चॉइस होती है। एग्जांपल जैसे बॉटल्स हो गई फॉर द टैबलेट, इंजेक्शन, सिरिंज फॉर यूनिट एंड मल्टी डोजेज एडमिनिस्ट्रेशन, बॉटल्स हो गई, टैबलेट, तो इन सारी चीज़ में हम ग्लास के जो भी बॉटल्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास यूज इन द पैकेजिंग में डिफरेंट ग्लासेस यूज करते हैं, जैसे टाइप 1 बोरोसिल का ग्लास। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में आपने पढ़े होंगे कि पैकेजिंग का, वैसे ये टॉपिक इजी है तो आप आराम से करते हैं। टाइप 1 आएगा बोरोसिल का ग्लास, टाइप 2 है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, टाइप 3 आ गया हमारा रेगुलर सोडा लाइम ग्लास, टाइप 4 आ गया हमारा कि जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास। तो अगर लिखने को नाम आ जाता है, कभी कभी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि टाइप ऑफ ग्लास, तो आप आराम से ये लिख सकते हैं। अगला पॉइंट आ गया हमारा प्लास्टिक क्यों यूज करते हैं। प्लास्टिक के जो कंटेनर्स होते हैं, वो जो भी बॉटल्स होती हैं वो बहुत ही हल्की होती हैं, तो उस वजह से, और वो हल्के होते हैं प्लस उनका टूटने का डर बहुत कम रहता है, तो इसलिए हम प्लास्टिक के भी यूज़ करते हैं। सम कंटेनर आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक दैट इज़ यूज फॉर द पेरेंटल सॉल्यूशन, जो हमारे पेरेंटल सॉल्यूशंस होते हैं उनके लिए हम प्लास्टिक कंटेनर यूज करते हैं। इसकी एडवांटेज है कि दे आर अनब्रेकेबल, मतलब टूटते नहीं है इजीली, दे आर कोलैप्सिबल, खुलने और बांधने में कोई समस्या नहीं, जैसे खोलना होता है हमें उन्हें तो आराम से खोल सकते हैं, कोई समस्या क्रिएट नहीं होगी। दे आर लाइट, बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं। एग्जांपल जैसे कि हमारा आई ड्रॉप्स हो गया, ईयर ड्रॉप्स हो गया, ये भी होते हैं, प्लस सिरप भी आती है प्लास्टिक के कंटेंट। अगला आ गया हमारा मेटल, तो मेटल भी यूज़ करते हैं, जैसे कि होता है ना, जैसे कोई ट्यूब होगा, एंटी फंगल ट्यूब्स हो गया, वैसे प्लास्टिक में भी आते हैं और मेटल भी यूज आते हैं। तो जैसे कि हमारा ट्यूब्स हो गया, पैक्स हो गया मेड अप ऑफ फॉइल एंड कंटेनर, जैसे कि गैस सिलेंडर हो गया, ये सारी चीज़ें मतलब कि मेटल की होती है। तो फॉर नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट्स मेटल कंटेनर, जो नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, मेटल यूज करते हैं। अगला हमारा पॉइंट आएगा क्लोजर्स, मतलब कि जो ढक्कन होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर। तो क्लोजर्स यूज फॉर द कवरिंग द ड्रग कंटेनर, क्लोजर्स यूज फॉर कवरिंग द ड्रग कंटेनर, द फिलिंग प्रोसेस शुड बी इनर्ट एज पॉसिबल। ठीक है, तो जो क्लोजर्स होते हैं वो हमारा जो कोई भी बॉटल होती है, कंटेनर होते हैं, उसको कवर करने में हेल्प करते हैं फिलिंग होने के बाद। और जो ये होते हैं वो इनर्ट होते हैं, जैसे कि जो भी हमारा अंदर कुछ भी प्रोडक्ट है, इंग्रेडिएंट है, उसके साथ रिएक्शन नहीं करते। क्लोजर्स मस्ट ऑल्सो प्रोवाइड द कंप्लीट सील, जो हमारे ढक्कन्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं कि कंप्लीट सील, मतलब कि पूरी तरह से पैक हो जाता है। क्लोजर्स मस्ट ऑल्सो अलाउ इजी सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, और वो हमारे अलाउ करते हैं इजी और सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स को। क्लोजर्स एज प्राइमरी पैकेजिंग कंपोनेंट, जो हमारे क्लोजर्स होते हैं वो प्राइमरी पैकेजिंग के कंपोनेंट्स होते हैं। दे आर एन एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द कंटेनर्स, और जो हमारे कंटेनर्स होते हैं उसके एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि अगर बिना ढक्कन लगाए तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो हमारा अंदर जो भी मटेरियल है वो अगर ढक्कन नहीं लगाए तो क्या हो जाएगा, कंटामिनेटेड हो जाएगा, खत्म, मतलब इधर उधर फैल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे प्राइमरी कंपोनेंट्स हो गए, मतलब प्राइमरी पैकेजिंग के। अब अगला आया रबर क्लोजर्स, जो रबर के ढक्कन होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक की बॉटल्स पे लगे हुए होते हैं, है ना। तो कुछ होती है हमारे कि जो कांच वाली बॉटल्स होती हैं तो उसमें रबर के क्लोजर्स लगे होते हैं। रबर कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंग्रेडिएंट, जो रबर्स होती है वो कई सारे इंग्रेडिएंट को कंटेंट करती है, बन है उनमें से जो एक इंग्रेडिएंट है वो है इलास्टोमर। मॉडर्न रबर कंपाउंड यूज इन द पैकेजिंग, और जो पैकेजिंग में मॉडर्न रबर कंपाउंड्स यूज करते हैं। फार्मास्यूटिकल कंटेन ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ द इंग्रेडिएंट, और जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट रबर क्लोजर्स में यूज करती है, जिससे कि कोई भी कंटामिनेशन प्लस इनर्ट होने चाहिए सारी चीज़ें, तो इनसे बचने के लिए ओनली लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स के लिए यूज करती हैं। तो रबर क्लोजर फॉर द फार्मास्यूटिकल यूज, रबर क्लोजर फॉर द फार्मास्यूटिकल यूज मस्ट मीट रेलिवेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्माकोपियाज। जो रबर्स क्लोजर्स होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इनको रेलिवेंट होते हैं, क्योंकि एक तो ब्रेकेबल नहीं होते हैं और आराम से आप लगा सकते हो उनको। और जो फार्माकोपियाज होती हैं वो बोला कि इंपॉर्टेंट फार्माकोपिया, जैसे कि यूरोपियन फार्माकोपियाज हो गए, जापानीज हो गया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, तो ये भी मोस्टली इनके अकॉर्डिंग हम मोस्टली रबर क्लोजर्स ही यूज करेंगे। आफ्टर द नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि कैप्स एंड ओवर सील। कैप्स, वैसे कैप्स से आप जो ऊपर वाला ढक्कन है उसकी लगा रहा है, बट ये कैप्स एंड ओवल सील होता है कि जो हमारा रबर क्लोजर्स होते हैं जस्ट उसके नीचे एक सील्स लगी होती है। मैं ऊपर ना एक वीडियो वो मेंशन कर दूंगा ग्राफ, जिसमें आपको पता चलेगा, जैसे कि हमारा कोई भी वो रहा, जैसे कि सपोज दैट हमारा
जैसे ये हमारी बॉटल का ढक्कन है, तो इसके जस्ट नीचे इसको ब्लॉक करने के लिए जो हमारे लगे होते हैं ना, यहाँ पर पेपर फॉइल लगे, तो कभी कभी एल्यूमिनियम फॉइल लगी होती है, प्लास्टिक की लगी होती है, तो वो ही हमारे होते हैं ओवर सील्ड। तो कैप्स ओवर सील्ड आर यूज टू सिक्योर द रबर क्लोजर ऑफ द कंटेनर, मतलब जो हमारे रबर क्लोजर्स होते हैं उसके नीचे जस्ट लगाई जाती है सील को, ठीक है, क्योंकि कंटामिनेशन से बच सके। और जो कभी कभी होता है कि जो हमारे क्लोजर्स होते हैं वो लीकेज कर जाते हैं, तो उससे भी बचने के लिए हमारे कैप्स एंड ओवर सील्स यूज़ कर लेता है। मोस्टली कैप्स आर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, जो हमारे कैप्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम के बने होते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द टेम्परिंग, और जो हमारे टेम्परिंग्स होती है उनका एविडेंस को ये प्रोवाइड करते हैं। वंस कैप्स आर रिमूव्ड देन दे कांट रिपोजिशन, अगर एक बार हमने जो कैप है उसको रिमूव कर दिया तो उसको फिर से हम उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते, लगा सकते, ठीक है। दिस इज़ ट्रू फॉर कैप्स विद अ प्लास्टिक टॉप, और जो हमारे कैप प्लास्टिक के टॉप के जस्ट नीचे वो लगाए जाते हैं कैप्स, तो ये हमारा क्या है, ट्रू है, सत्य घटना है भाई ये। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है, जैसे कि हमारा टेस्टिंग पैकेजिंग मटेरियल ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जो भी हमारे पैकेजिंग में मटेरियल जितने भी हैं, सिलेक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, वो ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें एक टॉपिक बताया छोटा सा ही है, उसको मैं कवर कर तक मैं उसको कवर करके और उसको डाल दूँगा वीडियो, और जो हमारी वीडियो है तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।